उस्मान के दूसरे बेटे का ही इंतजार था और तुम आ ही गए हमारे खेमे में। छोड़ूंगा नहीं। कोई फायदा नहीं कोशिश करने का, बच नहीं पाओगे तुम लोग। फेंक दो हथियार। हमने कब हथियार फेंके? हाँ गोंजा, जब हमला शुरू हो तो तुम चली जाना। नहीं जाऊंगी मैं, तुम दोनों को तन्हा नहीं छोड़ सकती। जाकर मदद तलब करना। ठीक है जाऊंगी, मगर मदद लेकर वापस जरूर आऊंगी। ठीक है, मगर एहतियात से। ठीक है। सिपाहियों, हमला करो। शाबाश गोंजा, जाओ। तुम भी जाओ, मार डालो उन्हें। मैं अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना करूं, तुम सबकी लाशों को भेड़ियों की खुराक ना बनाओ, तो मेरा नाम भी औरहान नहीं। इन दोनों को जिंदान में डाल दो और इस मंगोल को भी साथ ही कैद करना। इनके साथ क्या करना है वो कुजार ही आकर तय करेगा। तुम दोनों उस खातून का पीछा करो। शाबाश, ले जाओ इन्हें। अगर ये बुरसा हमारे हवाले ना करे तो सबको मार डालना। खूबसूरत बुरसा के वफादार खिदमतगार सोफिया ने चूंकि दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर लिया है तो उसका दौर अब खत्म हो चुका। लेकिन तसल्ली रखो, तुम लोगों को इस तकलीफ से और इस मुश्किल सूरत हाल से मैं बचाऊंगा। इस बुरसा को मैं इसकी शायान शान हालत में वापस लेकर आऊंगा। हम मिलकर ये करेंगे, हम मिलकर इन तुर्कों को जड़ से खत्म करेंगे। तुमने
शहंशाह के हुक्म की मुखालफत की है। तुमने जो किया वो बगावत है और इसकी सजा मौत है। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरिस्टो, मैंने तुम्हें जिंदा रहने का पूरा मौका दिया, लेकिन तुम इसके हकदार नहीं हो। बिल्कुल। सिपाहियों, अगर ये तुम्हारे कमांडर की बात नहीं मान रहा तो फिर इसे मरना होगा। मार डालो सबको। रुक जाओ, वरना मारी जाओगी। तो कोशिश करके देख लो ना फिर। आओ ना। या खुदा, चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश, चलो। रुको, जल्दी चलो। इसका बचना नामुमकिन है। चलो। वालिदा, हमारी तरफ कोई आ रहा है। सब एहतियात करो। हलीमा, तुम मेरे पीछे रहो। गौंजा, गौंजा, गौंजा बेटी, रुको। गौंजा, मेरी बेटी, आओ नीचे। आराम से, मत घबराओ, मैं आ गई हूँ। ध्यान से पकड़ो इसे, आराम से, आराम से। गौंजा बेटी, गौंजा, गौंजा, तुम ठीक हो ना? या अल्लाह। रुको 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 रुको। गौंजा, हिम्मत रखो बेटी। हाँ, कुछ नहीं होगा मेरी बहादुर बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया। गौंजा, गौंजा मेरी तरफ देखो बेटी। गौंजा बेटी, सबर, पानी ले आओ जल्दी। ठीक हो ना बेटी? हिम्मत रखो। हाँ, लाओ, मुझे दो। सर ऊपर करो बेटी अपना, पानी पी लो। गौंजा, गौंजा, आंखें खोलो अपनी, मेरी तरफ देखो। तुम और अलाउद्दीन कहाँ कहते? हाँ बताओ मुझे। अलाउद्दीन? हाँ। और हान सरदार? हाँ, और हान तुम लोग के पीछे निकला था। दोनों पकड़े गए। क्या? दोनों पकड़े गए? गौंजा, दोनों को कहाँ रखा है? हाँ, क्या उस जगह के बारे में जानती हो गौंजा? कहाँ है अलाउद्दीन और औरहान? आंखें खोलो गौंजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिपाहियों, सवारी तैयार करो। गौंजा को जल्दी से कबीले पहुंचाओ। चलो उठाओ, ध्यान से उठाओ इसे। शाबाश। गौंजा उठो। जेरकुताई सरदार, जेरकुताई सरदार, ठीक है ना आप? ठीक हूं मैं।
ठीक हूँ शहजादे, मगर मुझे सिर्फ गुजार के फिदाइयों को मात देकर ही सुकून मिलेगा। वो वक्त भी आएगा। ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की जिंदगी अब तेरी अमान में है। उसके लिए तमाम रास्ता बुराइयों से पाक कर दे। अलाउद्दीन मेरे भाई गोंजा घुड़सवार में माहिर है। वो बस कबीले पहुंचने ही वाली होगी। हाँ क्या हवाओं की तरह भाई? हाँ, हवाओं की तरह। वो बस कबीले पहुंचने वाली होगी इंशाअल्लाह। वो नहीं भाग सकेगी। मेरे सिपाही बहुत जल्द उसका सर लाकर मेरे कदमों में रख देंगे। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तुमने। तुम लोगों का अंजाम भी जल्द तय हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकोगे। गुजार, समझ नहीं आ रहा ना? जो कुछ हो रहा है तुमने देखा नहीं होगा। अब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी कामयाबी नहीं, मौत होगी गुजार, मौत। उस्मान सरदार का गजब तुम्हें जलाकर राख कर देगा। तुम खुद देख लोगे। उस्मान, उस्मान वो सोच रहा होगा कि वो मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन तुम लोगों की गैर मौजूदगी का जब एहसास होगा तो समझ जाएगा कि असल में खेल तो गुजार खेल रहा है उसके साथ। दानकूत, इन लोगों के खाने पीने में कोई भी कमी ना रहे। हमें इनकी बहुत जरूरत है। और इस मंगोल का क्या करें? क्या हुक्म है? मेरे लिए कह रहा है? हाँ, तुम लोगों की मौत का परवाना हूं मैं। हाथ पीछे करो, पीछे करो हाथ। कसास के लिए उस्मान की किसी भी एक बेटी को पकड़कर जब मैं तबरेज की तरफ रवाना होऊंगा तो ये भी हमारे साथ चलेगा। वहां इसकी जो भी सजा होगी वो अलजाए तो हान खुद तय करेंगे। गोंजा, गोंजा, गोंजा बेटी। ओह, ये जख्मी है। गोंजा, क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ, अलाउद्दीन कहाँ है? ओह, गुजार, अलाउद्दीन पर हाथ डाला। तुम्हारे पास छुपने की भी कोई जगह नहीं होगी। मुझे बताओ जरा, बाला और हलीमा वो दोनों साथ क्यों नहीं है? सरदार किजल चनार के मुकाम पर हम उनसे अलग हो गए। आप वहीं से उनका पीछा कर सकते हैं। किजल चनार तो ऐसा है। हाँ, शिफा खाने पहुंचाना होगा। फौरन कभी ले जाएंगे। जल्दी करें, जल्दी। जवानों, किजल चनार की तरफ जाएंगे। घोड़े लाओ। या
सामने आने वाले हर शख्स को मार डालो। आज के बाद इस सरजमीन पे हर चीज पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। अब बुरसा में नया दौर शुरू होगा। जाओ और मेरे पास उस अरिस्तो का सर लेकर आओ अभी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर से और मुसीबतों से महफूज रख। हर कदम पर उन्हें अपनी इनायत और रहमत से कामयाबी अता फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह, हमें जुदा ना करना, हम एक दूसरे से मिला दे। तू ही हमारी मुश्किलें आसान करने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। आमीन वालिदा, आमीन। कितना सब्र किया मैंने तुम्हारे मुंह से वालिदा सुनने के लिए। यहाँ आओ मेरे पास मेरी बेटी, जल्दी। सबब नहीं जानती, मगर जब भी आपको वालिदा कहती हूँ दिल को सुकून मिलता है। हलीमा, कहो जैसे दिल करे तुम्हारा, ताकि बरसों की तकलीफ की तलाफी हो हमारी। आओ। मैं अक्सर ये सोचकर दुखी होती थी कि मेरा कोई नहीं, मगर मैं गलत सोचती थी। वो साल मुश्किल से गुजरे बेटी। बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने आपको दुखी करने के लिए नहीं कहा वालिदा। सोफिया ने हम सबके साथ जुल्म जरूर किया, लेकिन मुझसे अच्छा सुलूक भी रखा, कभी तकलीफ नहीं दी। सोफिया, उसने तुम्हारी जान जरूर बचाई, मगर उसने हमें दूर रखकर जुल्म किया। इसका हिसाब देना होगा उसे। वालिदा, मेरे भाई आपस में सुलह कर लेंगे ना? वो दोनों गोश्त में नाखून के मानंद हैं। जब वो दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे जरूर सुलह हो जाएगी। अभी सिर्फ वो जिद पर हैं, जिद पर। तो फिर हम अलाउद्दीन भाई को तलाश करके एक जगह बंद कर देंगे दोनों को।
अच्छा मशवरा है, आजमा लेना चाहिए। उनसे बात करके बता देना। मेरी प्यारी बेटी, जान से प्यारी बेटी। बाला और उसके सिपाही यहीं लड़े हैं। यकीनन उस तरफ होंगे। तारीकी में वो पेशकदमी नहीं कर सकते। जरूर कहीं यहीं पर ही वो इंतजार कर रहे होंगे। क्या करें हुजूर, क्या हुक्म है? दुरुस्त आसार का ताकुब करने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। इनकी लाशें हटाओ यहां से और आग जलाई जाए। यहां आसपास सिपाही तैनात कर दिए जाए। अगर इजाजत हो तो इसका नाम अलाउद्दीन रखना चाहूंगा। जरूर। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरा बेटा। उस्मान, अलाउद्दीन के जाने पर कैसे राजी हो गए? कुछ तो बताएं, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? किसी बात पर राजी नहीं हुआ मैं। उसने जाने का कहा, मैंने रोका नहीं। अलाउद्दीन अली मेरे बेटे, मेरे खानदान और मेरी कौम से दुश्मनी रखने वाले को जड़ से उखाड़ के रख दूंगा। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें इन गिदड़ों के कब्जे में हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जल्द तुम्हें ले आऊंगा अलाउद्दीन, ले आऊंगा बेटा। जब आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने सोचा कि अब मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे भाई ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। मगर मैं ये जानने से पहले ही यहां कैद हो गया कि आप मेरी जिंदगी को यहां बचाने के लिए आएंगे। और फिर मैं क्या करता मेरे भाई? हाँ, तुम्हें इन काफिरों के हाथों तन्हा तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। बताओ मुझे, तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? यकीनन यही करता। चाहे कोई पहाड़ी रुकावट बनकर सामने क्यों ना आ जाता, उनसे गुजर के आपको बचाने आता। मैं अपनी जान आप पे कुर्बान कर देता मेरे भाई। ऐसे ही करते, यकीनन ऐसे ही करते। और मैं अलाउद्दीन, इस फानी दुनिया में मुझे बाबा के बाद सिर्फ तुम हो जिस पर मुझे भरोसा है मेरे भाई। सिर्फ तुम्हारा सहारा ही लेता हूं। लेकिन मेरे गुस्से ने मुझे शिकस्त दे दी। मैंने आपसे रास्ता जुदा कर लिया। आपको अपना दुश्मन समझ बैठा मैं। नहीं, गुस्से के सामने सिर्फ तुम नहीं हारे मेरे भाई। तुमसे इख्तिलाफ करने के बाद मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था अलाउद्दीन। तुम हमसे मुंह फेर कर चले गए, अकेला छोड़ गए। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं हूं मेरे भाई।
मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा? नहीं, अगर हमारे दिल टूटे तो एक साथ टूटे हैं उरान भाई। गुस्से में जो कुछ कहा नहीं कहना चाहिए था। आप बड़े भाई हैं, माफ कर दीजिए मुझे। तुम पे मेरी जान कुर्बान मेरे भाई। मुझे माफ कर देना अलाउद्दीन, माफ कर देना। मेरे बहादुर उरहान भाई, मेरे जानिसार। क्या दिन है ये। उस्मान सरदार के बेटे हैं ये, सारी दुनिया को झुकाने और दुश्मन को खाक में मिलाने वाला असल जज्बा है ये। बहुत खून बह गया है इनका। अगर दवा ने अपना असर नहीं दिखाया तो फिर क्या होगा? असर होगा। ठीक है, खुद को ज्यादा थकाओ मत। होश में आ रही हैं भाभी। गुंजा खातून, गुंजा, बहुत डर गई थी मैं तो। ठीक हो ना? अलाउद्दीन। सूफिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। वालिदा ताक्कुब कर रही हैं। अलाउद्दीन को छुड़ाने की फिक्र मत करो। भाभी, भाई को कहाँ कैद रखा है, याद है आपको? मुझे नहीं मालूम उन्हें कहाँ कैद किया है, मुझे नहीं मालूम। और हाँ, तुम्हारे पीछे आए थे ना? आए थे। ठीक है, ठीक है, खुद को ज्यादा थकाओ मत। अलाउद्दीन, जहर कोता है और हाँ, वो सब को गुजार के कैद में एक साथ है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। क्या ऐसा ही हुआ है। नहीं, नहीं, मैं अपने भाइयों को तलाश करने के लिए जाऊंगी, यहाँ नहीं बैठ सकती। फातिमा, क्या बाबा की नाफरमानी करोगी? हाँ, देखो, बाबा और वालिदा पीछे गए हैं, उन्हें वो लोग छुड़ा लेंगे, फिक्र नहीं करो। भाभी, इस वक्त मैं अपने बाबा और वालिदा के पास नहीं और अपने भाइयों को तलाश नहीं कर रही। इसकी वजह वो लड़की है। देखो, हम सबका दर्द एक ही है। जो चीज बस में नहीं उसका बोझ मत लो। और फिर वो लड़की तुम्हारी बहन है। वो मेरी कुछ भी नहीं है। उसने मुझे उस घड़े में फेंककर साबित कर दिया कि मैं सही सोच रही हूँ उस कतार के बारे में। अब से बुरसा की सारी जमीनें हमारी होंगी। क्या बात है। उस्मान को खबर पहुंचा रहे थे। हाँ, हमारे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बाबा, बाबा, मेरे बाबा को छोड़ दो, मत मारो मेरे बाबा को। बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो इस बच्चे को। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम कौन हो बूढ़े आदमी?
वापस चले जाओ तो बेहतर है, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जाओ यहां से, शाबाश। हमारी जान बचाने वाले मुसाफिर कौन है आप? जिसके इंसाफ पर तुम्हें भरोसा है, मैं उस उस्मान सरदार का सिपाही हूं। आप उस्मान सरदार को जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम यहां बुरसा के बिगड़े हुए निजाम की वजह से उस्मान सरदार के पास जाना चाह रहे थे? बुरसा में इंसाफ खत्म हुए एक अरसा बीत गया। इल्हानी रियासत के आने से सब कुछ खत्म हो गया है और सिर्फ उस्मान सरदार ही हमें बचा सकते हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उस्मान सरदार के पास भेज रहा हूं। जाकर तैयारी करो। आओ बेटा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा खुद ही तमाम दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। जो मुश्किलात उन्हें दरपेश हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा है। उस्मान का एक बेटा था, अब दो हैं। आ जाएं, तशरीफ लाएं, दस्तरखान सजा है। अलाउद्दीन सरदार तो हमारे दस्तरखान के आदी हैं। तुम जो भी कहना चाहते हो वो कहो, हम सुन रहे हैं, लेकिन बात तवील ना हो। तो दोबारा से एक हो गए, हाँ? एक मंगोल की ताकत ने एक दूसरे के दुश्मन भाइयों को एक कर दिया। ये तो खुशी की बात है, हाँ? लेकिन अब इसका क्या फायदा? तुम्हारे ख्याल में हम तुम्हारी तरह बुज़दिल और डरपोक हैं कुजार? हाँ, हमारे दरमियान नाराजगी जरूर थी, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हरगिज नहीं बन सकता। तुर्कों के वाहिद हरीफ तुम जैसे हकीर और जालिम लोग हैं। बात खत्म हो गई? हाँ, हो गई। अगर तुम लोगों में इसी तरह से इत्तेहाद होता और आपस में इस तरह से तुम लोग न झगड़ते, तो आज मेरे जाल में इस तरह कभी ना फंसते। इसी तरह अल्हानी सल्तनत तुम जैसों को तकसीम करके दुनिया पर अपनी हुक्मरानी करती रहेगी। यहां वहां भटकने वाले हमेशा तुम जैसे मंगोल रहे हैं कुजार। मगरिब में, मशरिक में, शुमाल और जुनूब में। तो बताओ जरा मुझे, वहां कितनी रियासतों में तकसीम हुए? हाँ, भूल गए होंगे। हमारा तफरीका भी सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी है।
तुम्हारे मंगोल कई बार सरहद में दाखिल हुए और वो अपना सर गंवा बैठे। ये बिल्कुल मत भूलना। अजीम अलहानी सल्तनत का सर कलम करना चाहते हो? हाँ हाँ, बाजंतीनियों से जरा इबरत हासिल करो गुजार। पहले वो भी तुम्हारी तरह भौंकते रहते थे गुजार, लेकिन अब देखो क्या हुआ। हाँ, हमारे नाम का जिक्र ही उनके दिलों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। इतने सालों में यहाँ सिर्फ हमारे 1 या 2 एलची आए होंगे। अलहानी सल्तनत की ताकत देखी भी है। ग्लैडियोस की जानिब से खबर आई है। क्या है? अब से बुरसा अलहानी सल्तनत का हिस्सा है। बुरसा अलहानी सल्तनत का हिस्सा बन गया? क्या कह रहे हो ये? कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? हाला तुम ये सोच रहे थे कि अलहानी सल्तनत के लश्करों का सालार यहां ऐसा ही आया है, या फिर तुम लोग मुझे आम सा एलची या ओलोगान जैसा बेवकूफ शख्स समझ रहे थे? मैंने अपनी इस तलवार को म्यान से निकाले बगैर सिर्फ अपनी इल्मी सियासत के जरिए बुरसा को अलहानी सल्तनत में शामिल कर लिया। अब काई कबीले पर हुकूमत करने से पहले अपनी ये तलवार म्यान में नहीं डालूंगा। तुम्हारी सियासी दानिशमंदी और तलवार को तुम्हारे सर पर गिराएंगे गुजार, तुम्हारे सामने तबाह कर देंगे। अब सिर्फ बुरसा ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी जिस्म से निकालना जरूरी है, याद रखना। अब मेरे दुश्मन के बेटे मुझे अलहानी सल्तनत के सिपह सालार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तुम लोग क्या बुलजायतों के पास जाने के बाद इतनी हिम्मत दिखा सकोगे? चलो देखते हैं। जरूर देखोगे। रुक जाओ। पीछे हटो बेटी, सब पीछे हो जाओ। उनका ठिकाना यहीं कहीं आसपास है, सब होशियार रहना। उन्हें कैसे ढूंढेंगे वालिदा? जरूर ढूंढेंगे बेटी, मैं अपने बच्चों को ढूंढ लूंगी। ध्यान से चलना। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हलीमा, यहीं रुकना बेटी,
आप बेफिक्र रहें वालिदा। ध्यान से रहना, ये बचकर ना जाए। माशाल्लाह बहादुरी से लड़ रही है ये तो। क्या हो रहा है जनाब? अपने बच्चों को आजाद कराने से पहले नहीं मर सकती मैं, सबको मार दूंगी मैं। भाला चलो भाला उस्मान, हलीमा बाबा, हलीमा हलीमा अल्लाह अकबर। बेटी हलीमा, क्या तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, मगर अपने दोनों भाइयों को मैं जब तक बचा ना लूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और हान को भी गुजार ने कैद कर लिया। उस्मान, लेकर आओ उस गिदड़ को। चलो बताओ मुझे, उस गुजार का बिल कहाँ है? कहाँ है? मेरे बेटों को कहाँ छुपाया? इसी पहाड़ी के पीछे की जमीनों में है आपके बच्चे। उस्मान, किसी भी तरह हमें अपने बच्चों को उसकी कैद से निकालना होगा। हरगिज फिक्र मत करो, हम उनको ले आएंगे, हम ले आएंगे इंशाल्लाह, कोई फिक्र मत करें। चलो आ जाओ, ढूंढे उन्हें। यानी बुरसा ग्लादियोस की कबूलियत के साथ अलहानी सल्तनत का हिस्सा बन गया है ना शहजादे? वो भी शहंशाह के हुक्म के बावजूद, यानी ग्लादियोस इसीलिए हमसे इत्तेहाद नहीं करना चाहता था। वो सरहद में अपनी रियासत के लिए नहीं लड़ने आया था औरान भाई, उसका मकसद बुरसा पे हुकूमत करना था, चाहे मंगोलों के साथ ही क्यों ना मिलना पड़े।
मुझे डर इस बात का है शहजादे, बुरसा को बचाने के लिए हलीमा को छोड़ देने वाली सोफिया। बुरसा को खो देने पर वो हर तरह की चाल चल सकती है। या ये भी हो सकता है बुरसा को वापस हासिल करने के लिए हमारे साथ इत्तेहाद जारी रखे। ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं, मगर अब हमें इसके लिए होशियारी से काम लेना होगा। बुरसा का अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद हमारे लिए क्या मायने रखता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना जरकुताई सरदार? जानता हूं मैं, यकीनन जानता हूं। वो ख्वाब जिसके दरख्त का बीज बाबा ने पूरी जिंदगी लगा के हमारे दिलों में बोया, इस ख्वाब का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। बुरसा हमारे लिए उफक तक दिखने वाली जमीनों की फतूहात का दरवाजा है। बुरसा हमारे लिए सुर्ख सेब की जानिब पहला कदम है। अगर अल्हानी सल्तनत ने वहां मुस्तकिल कयाम करने का इरादा बना लिया तो फिर वो दरवाजा हमारे लिए कभी भी दोबारा नहीं खुलेगा। हाय गुजरे हुए दिन सोद की फतह की मानंद है। तुम्हारे लिए कितने जवान शहीद हुए, जैसे कल ही यहां हमारा आलीशान परचम लहराया गया हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। 1 किलो सेब तोल दीजिए। जी अभी तोल देता हूँ। काम कैसा चल रहा है? क्या महसूल की वजह से बहुत परेशानी है? नहीं जनाब, मंगोलों की मौजूदगी में मुश्किल दिन आए हैं, लेकिन अब पहले से काफी बेहतरी आई है। यह उस्मान सरदार की रियासत है, बाज़ंतीनियों की नहीं। तुमने किसी से गलत सुना होगा। लगता है उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों को फतह कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता उस्मान सरदार कौन है। जनाब, आप बेशुमार फतूहात हासिल करने वाले उस्मान सरदार को नहीं जानते। अब तुम्हारा सरदार कहाँ है? सरदार ने तमाम सरदारान को दावत दी है। कबीले में फतह का जश्न मनाएंगे। कबीले जाएंगे तो शायद मिल जाए। शुक्रिया। आपका भी।
सिपाहियों, होशियार हो जाओ, ये कोई चाल हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, हालात ऐसे ही हैं। उस्मान सरदार मकसद से पीछे हट रहे हैं। हमारे मासूमों को शहीद करने वाले काफिरों से इत्तेहाद कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कोजा सरदार की वजह से हुई। वो सूरत हाल नहीं देख पा रहे। उस्मान सरदार के साथ चलने का फैसला किया है। हसन सरदार, पुराने सूखे दरख्त के साए में खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो दरख्त गिर सकता है। मैं यहां आपको दावत देने आया हूं, एक मुलाकात में शिरकत करने के लिए। किस किस्म की मुलाकात? किससे मिलवाना चाहते हैं? ओलो कुजार, सिर्फ तुम नहीं, मेरे साथ जितने सरदार हैं सब चलेंगे। और लोग गुजार, सरहद में बुराई के बीज बोने वाला एक फितना है ये सरदार। क्या आप भी हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं? हरगिज नहीं। सरदारान ये देखना चाहते हैं कि जंग के सिवा कोई चारा है कि नहीं, मगर जल्द ही वो जान लेंगे कि ये कोशिश किसी काम की नहीं। क्या ये कोजा सरदार को मालूम है? अब तक तो नहीं, वक्त आने पर वो भी जान जाएंगे। जल्दी, शाबाश, चलो। सरदार गुजार। औरहान अलाउद्दीन गुजार के हत्थे चढ़ गए। शहजादे औरहान भी? वो तो इंतजार कर रहे थे। हमें तो अब तक खबर पहुंचाने के लिए कहा था उन्होंने। अपने भाई के लिए खुद को भी खतरे में डाल दिया। न जाने किस हाल में होंगे मेरे बेटे। कोई फिक्रमंद ना हो, कोई मायूस ना हो। कुछ भी हो जाए उन्हें लेकर आएंगे और खानदान पर उठने वाले हाथ तोड़ देंगे। हलीमा, चलो बेटी, तुम आगे हमारे साथ नहीं जाओगी, सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ बाबा। बात सुनो मेरी, हरगिज तुम्हें आग में नहीं झोंक सकता, चले जाओ। सच तो यह है कि अगर आपसे जुदा हुई तो चल जाऊंगी मैं। किस्मत ने बहुत मुश्किल से मिलाया है। अब मैं नहीं चाहती कि एक लम्हा भी दूर रहूं आप लोगों से। आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरे खानदान से महरूम ना होने दें दोबारा। इसकी मीठी बातें सुने उस्मान, इसे इनकार मैं भी नहीं कर सकी। बड़ी खूबसूरती से कायल कर लेती है। तो बताओ ना, गई किस पर है? हाँ, किस पर गई है? बहरहाल बेटी, थोड़ा होशियार रहना होगा, ठीक है? जो आपका हुक्म। गुजार के बिल को औकाफ का घोंसला पुकारता है सरदार। सरदार, करारगाह के हिफाजती इक़दामात सख्त हैं। कुछ भी हो, हमें कुछ रोक नहीं पाएगा। जब तक दिलों में जसारत है और हमारे हाथों में तलवारें हैं, कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। अब हमें बच्चों के इम्तिहान से आजमाया जा रहा है। हम अपनी तलवारों से उनके लिए मौत का पैगाम लेकर जाएंगे। शाबाश, चलो। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बुरसा में सब कुछ ठीक है, यही कहना अरिस्तो? ग्लादियोस ने बुरसा पर कब्जा कर लिया और सारे सिपाहियों को बेरहमी से मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत मुश्किल से बच निकला मैं। ग्लादियोस, मेरे बाबा के बाद अब इसने मुझसे भी गद्दारी की। हरगिज नहीं, बुरसा मेरा है। हरगिज बुरसा को नहीं छोड़ूंगी मैं। हटो। फातिमा खातून, ये काफिर औरत यहाँ से जाना चाहती है। सिपाहियों, मुझे यहाँ नहीं रोक सकते तुम लोग। उस्मान बाबा का हुक्म है सोफिया। उनके लौटने से पहले कबीले के बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं उस्मान की मातहत नहीं हूँ। उसका हुक्म जूते की नोक पर मेरे। चलो अरिस्तो। रुक जाएं, वहां गए तो मर जाएंगे। मर जाए, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी किसी सूरत। हट जाओ। मैंने कहा हट जाओ। जिद का फायदा नहीं सोफिया। खैमे में जाओ अपने। खवातीन तुम्हारी देखभाल करेंगी। सिपाहियों, यहां से लेकर जाओ हरिस्तु को। छोड़ो। गुजार, तो तुमने जरूर इकदाम कर रखे हैं। हाँ? हमारे बच्चों ने उसके आगे सर नहीं झुकाया। बिल्कुल ऐसा ही है बाला। अलबत्ता ये भेड़ियों को जकड़ने की कोशिश करेंगे तो भेड़िए के दांत भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क्या कर रही हो ये? पीछे हट जाओ। जाओ। क्या करना होगा उस्मान? अपने बच्चों को कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, फिक्र मत करो। इनके पीछे से जाकर इन पर झपटना होगा। सिपाहियों, आ जाओ मेरे पीछे। एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम लोगों को यहां बुलाया है और तुमने अपने सारे जरूरी काम छोड़कर मेरी इस दावत को कबूल किया। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरे पास यहां आकर
जंग का नहीं बल्कि सुलह का, खून के समंदर का नहीं बल्कि अमन का रास्ता चुना है। सब जानते हैं हम सब सरदारान का रास्ता और हदफ दोनों एक है। अभी तक किसी चीज का इंतखाब नहीं हुआ। इतनी दूर से इन सरहदों पर अपने निजाम और हैसियत को कायम करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहां हमारे जितने भी दुश्मन हैं सब एक ही सफ में खड़े हुए हैं। तुम हमसे अमन और मुफाहमत का वादा करते हुए हमें दुश्मन के साथ एक ही सफ में खड़ा करना चाहते हो? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उस्मान सरदार की पैरवी ना करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए गुजार। जरूरत पड़ने पर ये वादियां छोड़कर चले जाएंगे, मगर तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बोरान, जनाब। आगे बढ़ेंगे तीर चलते और ये जगह नेस्तो नाबूद कर देंगे। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उस्मान सरदार। बाबा, गीदड़ों के इस बिल को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। इन्होंने हमारे बच्चों को कैद किया, अब इन पर मौत बनकर बरसेंगे। राजा हलीमा, मेरी बहन हलीमा, ये तुम ही हो ना? मेरे प्यारे भाई, हलीमा ही हूं मैं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने तुम्हें लौटा दिया। हमें दोबारा मिलाने वाले तेरा बहुत शुक्रगुजार हुए हैं। अब से हम सब मिलकर लड़ेंगे भाई। क्या कहा?
बिल्कुल वालिदा जैसी लगती हो, उन्हीं की तरह तलवारबाजी करती हो। मगर देखो मेरे पीछे रहना, आ जाओ। मेरे बच्चों, ठीक हो ना तुम लोग? आपके इंतजार में थक गए थे। हम इन काफिरों को मार के आराम करेंगे। वालिदा, गोंजा तो ठीक है ना? ठीक है ठीक है, वो कबीले में है, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें जीने का हक दे रहा हूं। मैं तुम्हें आजादी से जीने का मौका दे रहा हूं। देख रहे हो, मगरिब की ताकत मेरे हाथों में है। रेशम का शहर, तिजारत का बेहतरीन मरकज बोरसा मेरे हाथ में है। मशरिक में अलहानी सल्तनत, मगरिब में हमारे मातहत बाजंतीनी जवान, लोहे की 2 मुट्ठियां, उनके दरमियान रहने का मकसद सिर्फ मौत है। अगर उस्मान के साथ ताउन किया, उसकी मदद या बात सुनने का सोचा भी तो मैं कहर बनकर तुम पर टूट पड़ूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। हम इन हालात को उस्मान सरदार के साथ नहीं दे सकते। सल्तनत तलवार के जोर पर चलती है, लेकिन रियाया को कभी हथियारों के जोर पर काबू नहीं करते। हम कभी भी किसी के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरदार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक। सर झुकाने का नहीं कह रहा मैं। मेरा साथ दो, मेरी बैत करो ताकि इन जमीनों के बहुत सारे हिस्से तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दूं मैं, ताकि तुम अपने वतन में सर उठाकर जियो। अच्छा, फिर हम इस मामले पर सरदारान आपस में मशवरा कर कर आपको बताएंगे। आला, हमने भी बहुत इंतजार किया, हमारी तरफ से खबर का अब तुम इंतजार करो। या अल्लाह, मदद फरमा हमारी। मेरे बच्चों। सरदार, सरदार। बाबा। बाबा, मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया और ओरहान भाई के लिए भी काफी मुश्किलात पैदा कर दी मैंने। गलती मेरी है, माफ कर दे मुझे। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं की।
गलती हम दोनों ने की थी। हमें माफ कर दे सरदार। अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी गलती हरगिज नहीं दोहराएंगे। निदामत कमजोरों का शेवा है। वैसे दोनों मिलकर अच्छा लड़े। माशाल्लाह, जीते रहो और हरगिज सर मत झुकाना, सरों को ऊंचा रखो। कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। कुफार ने तुम पर हकीकत जाहिर कर दी। आप दोनों दोबारा लड़कर वालिदा और बाबा को उदास मत कीजिएगा भाई। इधर आओ तुम जरा, इधर आओ। अब हमें इसकी बात भी सुनना पड़ेगी। पूछो मत अलाउद्दीन, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती है, बहुत तेज है ये। हाँ, यानी फातिमा की कमी अब हलीमा पूरी कर दिया करेगी। हाँ, जाहिर है हमें तंग करके रख देगी। अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा तुम लोगों को। सरदार, वो कुजार हमारी बहन को पकड़ने के बाद वो हमें ओलजायतों के पास ले जाने का कह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो खुद ही गायब हो गया। काश कि वो यहां लौट आए। अब हम लोग एक साथ हैं, एक मजबूत चट्टान की तरह। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी उसे। क्या सोच रहे हैं उस्मान? हम लोग यहां से नहीं जा सकते, रात यहीं गुजारनी होगी। गुजार अगर आ गया तो जरूर अपनी जान से जाएगा, अगर नहीं भी आया तो देख लेंगे उसे। कई सालों से साथ हो मेरे, आज सरदारान के सामने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया तुमने। अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर इस मौके का पूरा फायदा उठाओ यकीन सरदार। ये काम इतना आसान नहीं है सरदार। ये सब उस्मान के मातहत है। पलक झपकाए बगैर हर वक्त उसके लिए मरने को तैयार होते हैं। तो तुम अपने काम से इनकार कर रहे हो? काम मुश्किल है, लेकिन वो मेरी गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। एक एक करके इन सबको अलग कर दूंगा। शुरुआत सबसे पहले उनसे होगी जो उस्मान से नफरत करते हैं। उस्मान से जुदा होकर हमारे पास आने वाले की बात कर रहे हो ना? हसन सरदार। लेकिन वो ग्लैडियस से भी नफरत करता है। उस्मान के सरदारों को भी अलग कर दूंगा और उसका साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी, इतनी गुमसुम क्यों हो? हाँ, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। वालिदा, गोंजा और मैं आपको बताए बगैर चले गए। आपकी तकलीफ के बारे में जरा भी नहीं सोचा हमने। हमें लगा कि हमारा इस तरह से जाना बेहतर होगा, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। माफ किया तुम्हें अलाउद्दीन मैंने। ये गलती फिर मत करना। बस इसी तरह मेरे साथ रहो, तभी मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैंने कई साल आपसे दूर रहकर गुजारे। जब भी आपको देखती हूँ
गुजरे वक्त को याद करके मेरा दिल उदास होता है। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मुस्तकबिल के खूबसूरत दिनों के बारे में सोचना होगा। अच्छा सोचो, जान का टुकड़ा है मेरी बेटी। मेरे बाकी बच्चों की तरह मैं इस डर से भाग गई थी कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। जब मैं ही खुद को माफ नहीं कर पा रही थी तो आप लोगों ने माफ कर दिया, और तभी मुझे खानदान का मतलब समझ में आया। ओ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो बेटी। चाहे कुछ भी हो जाए, खानदान का मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है हर कदम पे। भाई हो, बहन हो, चाहे जो कोई भी हो, हमेशा एक दूसरे की पुष्पनाही करने का नाम है खानदान। हरगिज एक दूसरे को तन्हा मत छोड़ना कभी। ए बाला, हमारे बच्चों की सुलह हो गई है आपस में, और बेटी हमारे साथ है। हमारी बहुएं कबीले में हमारी मुंतजिर है। सिपाही हरदम हमारे साथ है। हमारे सरदारान हमेशा हमारी पुश्त पर खड़े हैं। जीते रहे जनाब। मेरे रब का शुक्र है, इस दुनिया में इससे ज्यादा सुकून किसी और चीज में मिल सकता है क्या? नहीं सरदार, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है? बाबा। तुम्हारे बाबा। वालिदा। जानम। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ बाबा। बाला, मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया है। बताओ क्या सोचा तुमने बेटी? मेरे गुनाह मुझे आपसे जितना मर्जी दूर करे, लेकिन मैं अब आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, मैं अब आप लोगों की तरह अपनी रूह को पाक करना चाहती हूँ और बख्शने वाले अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। माशाल्लाह। तुम एक बार फिर से हमें लौटाने वाले रब का लाख लाख शुक्र है, बारहा शुक्र है। ओए मेरी प्यारी बेटी, ओ मेरी प्यारी हलीमा, मेरी माँ की हमनाम, हम सब के दिलों को तुमने खुशियों से भर दिया है। मेरी प्यारी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए कितनी दुआएं मांगी मैंने। अब जो मैं कहूं तुम वही अल्फाज दोहराओगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओहो, दोबारा हमें शामिल होने पर मुबारक हो बेटी। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। आमीन। आमीन सरदार, आमीन। रुको जरा, देखो ये मेरे बाबा ने तोहफा दिया था मुझे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसे अपने सीने से लगाए रखा। अब ये तोहफा तुम्हारे लिए।
हमेशा राय हिदायत पर रहोगी इंशाल्लाह। इस तरह कोई कुछ भी कर ले, इंसान अपने असल की तरफ लौट ही आता है। जब तक हमारे दिल ईमान से मामूर है और हमारा मकसद हर दम हक की राह पर चलना है, तो ये याद रहे, कोई भी हमें भटका नहीं सकता। फतुहात के रास्तों पर खुश होने वाले यकीनन हम ही होंगे। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह सरदार। शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। खुशामदीद सरदार। जो लोग आपसे रियासत छीनना चाहते थे वो खुद तबाह हो गए और हमारे दोनों शहजादे भी उस काफिर के शर से महफूज हैं। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 ए लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है, एक बार फिर से हम कबीले में फातेह लौटे हैं। हमेशा याद रखिए, दायमी फतह सिर्फ ईमान वालों के लिए है, उनके लिए जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर है। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन। गोंजा, गोंजा, तुम वहां से भागते हुए जख्मी हो गई थी, अब ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम सही सलामत वापस लौट आए मदरसे वाले, यही सुनकर मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी होलोफेरा, प्यारी होलोफेरा, उस रब का शुक्र है कि आप सही सलामत लौटा है। तुम्हें, हमारी औलाद और बहन भाइयों को महफूज रखने वाले अल्लाह का शुक्र है। चेर कुताए। फातिमा। वालिदा, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। देखो फातिमा, हम लौट आए, तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हारे भाई भी मिल गए। खुश हो ना अब? जब मैंने आपका सुना तो फिक्र हो गई थी। शुक्रिया, शुक्रिया। आपके हुक्म के मुताबिक सरदारान आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ए अर्तुरुल गाजी के कारा उस्मान, हाय माशाअल्लाह,
होशियार सरबराह रियासत उस्मान सरदार। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं कोजा सरदार? बिल्कुल मुकम्मल है सरदार। गैर मुतल्लिका शख्स मत आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें फतह से नवाजने वाले, हिम्मत से हमकिनार करने वाले उस अल्लाह के 99 नामों से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई के जांबाज सरदारों, बाहिम्मत सरदारों, आपको दीवान का कहकर मदऊ किया गया। किसी ने झिझक महसूस नहीं की, दावत कबूल की। शुक्रिया। आप भी सलामत रहें सरदार। जो आपका हुक्म सरदार, चाहे आपके लिए जानी क्यों ना देनी पड़े, हम आपके साथ हैं। ऐ शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग आज के दिन जो यहाँ इकट्ठे हुए, ये कल होने वाली शदीद जंग का पेश खैमा है। सच में ये एक बहुत बाबरकत खबर है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है उस्मान सरदार। हम तो कब से अल्लाह की राह में शहादत के लिए तैयार हैं। सुना है कि गीदड़ आपस में मुत्तहिद हो गए और हमारी मंजिल बुरसा का सोच रहे हैं वो, मगर वो भी नहीं जानते ऐसे ही हालात क्यों ना आ जाए। भेड़िया कभी नहीं सोता। पहला हदफ बुरसा है क्या सरदार? बुरसा हमेशा हमारा हदफ रहा। वो हमारे दिलों में मौजूद मंजिल है। हम अगर इस जंग में किए जाने वाले हमले हमें बुरसा के कदम ब कदम करीब ले जाएंगे। हमारा पहला हदफ एंगोरो की तरफ से हमारी सरहदों पर आने वाला इल्हानी लश्कर होगा और उनके साथ इत्तेहाद करने वाले ग्लाडियोस के सिपाही होंगे। इन दुश्मनों को हम पर मुत्तहिद होकर चढ़ दौड़ने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह सरदार। फतह की हुई सरजमीनों पर हमारी बैत के लिए आने वाले, हमारा साथ देने वाले आकांक्षी कबाइल को बसाया जाएगा और इस तरह से बुरसा को अतराफ से आहिस्ता आहिस्ता घेरना शुरू करेंगे। और ये फतुहात का वो दौर है जिसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं, बहादुर औरतें, बच्चे और नौजवान, हथियार उठाए हुए बुजुर्गान, सभी इस रास्ते के सिपाही होंगे। ओह, इस बार जो जंग होगी वो इन सरजमीनों की तारीख की बड़ी खूंरेज जंग होगी। और दुश्मन पर लगाई जाने वाली ज़रबें मगरिब में, मशरिक में, सरहदों में और उनसे कहीं आगे निज़ाम आलम को बदल देने वाली ज़रबें साबित होंगी। म्यान से निकलने वाली ये तलवार इन सरहदों और इन जमीनों में अदलो इंसाफ कायम किए बगैर हरगिज म्यान में वापस नहीं जाएगी। हाथ से उठाया गया हर कदम हमारा इन सरजमीनों को नदियों की तरह सिराब करेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। किसकी जानिब से है?
बाजंतीनी शहंशाह एंद्रोनिकोस का खास साथ मिला है सरदार। वो हमें इज़्नी गाने की दावत दे रहा है। ये लो, यहाँ आओ, तुम भी मेरी मदद करो। ये कौन है? शाबाश खवातीन, काम जल्दी खत्म करें। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जल्दी हिम्मत करें, सब कुछ लजीज होना चाहिए। शाबाश, जल्दी जल्दी, अल्लाह आसानी फरमाए। वालिदा, हाँ, ये कब तक मुकम्मल होगा? रुकना नहीं है बेटी, जल्द हो जाएगा। इसे और बेहतर बनाओ। देखो जरा वालिदा, इस रोटी से किस सिपाही का पेट भरेगा? इससे तो गाजी का पेट भी नहीं भरेगा। ये याद रखना, मेहनत में ही कामयाबी है बेटी। जिस तरह हमारे सिपाही महाज में मेहनत करके कामयाबी समेटते हैं, उनके लिए हमें यहाँ मेहनत करनी होगी। चलो जल्दी काम करो। हमारी हर पकी हुई रोटी, हर तैयार किया हुआ खाना हमारे सिपाहियों की ताकत और कुव्वत बढ़ाएगा। बाला खातून, जंग में लड़ने के लिए मैं भी सिपाहियों के साथ तैयार हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बहादुर सिपाही, मगर आपकी हमें कबीले में जरूरत है, समझ गए ना? हाँ, आप बस हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। बुआ चार, बुआ चार, बुआ चार, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ, चलते हैं। माशाल्लाह मेरे बहादुरों, जाओ जल्दी। हाँ, फतवात सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती, ईमान की दौलत, इत्तेहाद और दुआ से भी होती है। हर चूल्हे की आग में, हर दस्तरखान की रोटी में फतह की खुशबू होनी चाहिए, हुक्म रब्बी से। चलें, चलो बेटी जल्दी। तो तुम भी हाथ बटाने आई हो? हाँ, कहते हैं अच्छे लोगों का साथ नसीब से मिलता है। सही कहते हैं। हे माशाअल्लाह। आप कौन है? क्या आप इस कबीले में नए आए हैं? बिल्कुल, उस्मान सरदार से मिलने आया हूं मैं। उस्मान सरदार नहीं है, वो शहंशाह से मिलने गए हैं। तो उस्मान सरदार इतने बाइक़्तिदार हैं कि शहंशाह से मिलने गए हैं। ओह, लगता है आप सरदार को नहीं जानते। इन सरहदों पर उन जैसा नहीं है कोई। क्या आप इससे लड़ते हैं? क्या मुझे भी चलाना सिखाएंगे? पहले मुझे अपना नाम बताओ, फिर सिखाऊंगा। गाजी हूं मैं।
बहुत खूब, अब तो जरूर सिखाऊंगा, मगर पहले तुम मुझे यहाँ की सूरत हाल बताओगे। हाँ जरूर। इन सरहदों की तकदीर इज़्निक में असर नौ लिखी जाएगी। देखते हैं कि हमारी ये मुलाकात हमारे लिए बरकत का सबब बनेगी या फिर मुसीबत। हुजूर, शहंशाह ने हमें यहाँ बुलाने का मकसद क्या रखा है? इन सरजमीनों पर चालें खत्म नहीं होंगी, नया निजाम लाना होगा। देखते हैं हमें हालात किस तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह हमारे साथ है सरदार, हमारे लिए यही काफी है। सल्तनत रोम का नादिरो अजीम शहर, जो अजल से आज तक कोई भी फतह नहीं कर सका, आपको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। ये वही शहर है जो कभी हमारे बुजुर्ग अर्कुतलामश और सुलेमान शाह ने फतह किया था। आना मुबारक हो। हमारे अजीम शहंशाह एंद्रोनिकोस आपके मुंतजिर है उस्मान सरदार। तशरीफ लाइए। अरे माशाल्लाह सिपाही, शाबाश बहादुर, यही जज्बा चाहिए। बहुत खूब। मैं आपको अपनी महारत दिखाता हूँ। तलवार तो बाखूबी चलाता हूँ, मगर साथ इसे भी सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? नहीं हो पा रहा है मुझसे ये। गलती क्या कर रहा हूँ, बताएं मुझे। तुम कुल्हाड़ी बहुत जोर से पकड़ते हो। महारत जोर से पकड़ने में नहीं, बल्कि मुतवाजन पकड़ने में है। मुझे ध्यान से देखना आप। माशाल्लाह। सुनो भाइयों, कुल्हाड़ी घुमाने वाला ये अजनबी कौन है? पहले ऐसे कभी नहीं देखा हमने। कुल्हाड़ी खूब चला रहा है। तो क्या कहते हो आइकुर? हाँ, क्या तुम इस बहादुर को जमीन पर पछाड़ पाओगे? चलो देखते हैं। बहुत खूब, आप तो बहुत माहिर हैं इसमें। कुल्हाड़ी को सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इसे अपना बाजू समझना। अगर तुम यूं समझो तो ये कभी तुम्हारे हाथ से नहीं गिरेगी। ओह, तो ऐसा है। आप तो बहुत माहिर हैं इसमें, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग, कुल्हाड़ी चलाने में तो बहुत महारत है आपको। अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन बफज़ले खुदा आज तक कोई भी ऐसा बहादुर सामने नहीं आया जो मुकाबला कर सके। तो फिर आ जाए मैदान में, दिखाएं अपनी बहादुरी। कभी भी मश्क से गुरेज नहीं किया मैंने, तो चले फिर अपनी महारत दिखाएं। हाँ जरूर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयपुर तैयार हो ना तुम? कान्यूमान, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। इन्होंने आपको बुजुर्ग कहा मगर 2 सिपाहियों को एक साथ पछाड़ दिया आपने। शुक्रिया। तुम लोगों की कलाइयां मजबूत हैं दुश्मन को पछाड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये तो बताएं, मेरी कलाई मोड़ने वाले और मेरा हथियार गिराने वाले इस बहादुर जंगजू का नाम क्या है? अल्लाह की राह में दीन हक के लिए लड़ने वाला एक सिपाही हो, और कुछ नहीं। हाय माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं यहाँ उस्मान सरदार से मिलने आया था मगर सुना है कि वो शहनशाह से मिलने गए। क्या जाने की वजह बता सकते हैं मुझे? हमें नहीं मालूम कि किस लिए गए हैं। हम भी अपने सरदार की राह ही देख रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तभी पता चलेगा सरदार का क्या हुक्म है हमारे लिए। उस्मान सरदार, इस दौरे अमन में आपको दोस्ताना अंदाज में अपने सामने पाकर अच्छा लगा। दावत कबूल करने का शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। हमारा यहां पर आना हमारा कभी न खत्म होने वाला जुनून है। अजीम शहंशाह द्रूनिकोस। क्या यहीं खड़े रहेंगे? तशरीफ लाइए। देखा जाए तो वक्त के साथ आपकी तवानाई में कमी नहीं आई। न तो बूढ़े हुए न वक्त ने थकाया आपको। न तो जिहाद थकने देता है, न बाजंदीनियों की चालें, नाकाम साजिशें और बगावत के बावजूद बुरसा को ग्लाडियोस की सरकशी की वजह से मंगोलों के हवाले कर दिया गया। उसके बावजूद ये खुशी। आप हजार सालों से कायम रूमी सल्तनत की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार, जिसने बहुत से खेल रचाए। अपने कठिन तरीन दौर में अगर धोखा भी खा गए, उसके बावजूद उठ खड़े हुए, क्योंकि हमारी बुनियादें मजबूत हैं। दुनिया के आधे हिस्से का हाकिम हूं। अपनी बनाई शाहराहों से और आया सूफिया जैसी बेमिसाल इमारत से दुनिया को हमने तहजीब से रोशनास कराया। और हां, इसके अलावा नुकसान उठाने वाली वाहिद सल्तनत बाज़ंतीनी नहीं है। मैंने सुना है कि इल्हानी मंगोलों ने आप लोगों से कबीला छीन लिया है।
तुर्क अगर कुछ खो दे तो हरगिज वो उसे वापस लिए बगैर सुकून से नहीं बैठता। ऐ अंदरूनी कोस, या तो होगा जब मेरे अजदाद इस सल्तनत के लिए खौफ बने थे, चायर बे, अर्तुरुल बे, हाँ, या तो होगा वो भी अपने कबाइल खो बैठे थे गजनी और करखानियों के हाथों। उन्हें कमजोर जाना गया, मगर मेरे अजदाद का जुनून इस कदर मजबूत था कि मलास्कर्द में उनकी तरफ से खुलकर जवाब दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक तुर्कों का मकसद और दास्तान हरगिज नहीं बदली। हम अगर उन कबाइल को खो भी दें और कितना ही मुश्किल वक्त हो जाए, हम फिर से जी उठेंगे और यही नहीं, सल्तनत भी कायम करना खूब जानते हैं। देखिए, ये शख्सी आहया या निजात का मामला हरगिज नहीं है उस्मान सरदार। आज के हालात हमसे सरहदों के मुस्तकबिल के लिए, बाज़ंतीनियों और काइयों के आने वाले कल के लिए इत्तेहाद का तकाजा करते हैं। मेरी बात सुनिए, जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझे सुलह की पेशकश की थी, मगर वो सुलह सिर्फ गद्दारी ही लेकर आई है। हम लोग इस वक्त मंगोलों से नबूद आजमा है। इस वक्त इत्तेहादियों से गद्दारी सरहदों में तबाही लाएगी। बल्कि इस वक्त मेरी ख्वाहिश तो यह है कि दिफा के लिए शुरू होने वाला हमारा ये इत्तेहाद तिजारत में भी आगे बढ़े, मुश्तरका बाजार कायम हो, तिजारत करें हमारे साथ बगैर महसूल के। तो क्या ठीक समझा मैं कि जहां इन सरहदों में काइयों के बढ़ने से, काइयों के मजबूत होने से कोई खौफ नहीं है आपको? मुझे किसी से खौफ नहीं है उस्मान सरदार। हमारे साथ इत्तेहाद में रहते हुए मगरिब पर कोई धावा मत बोले। काइयों का अपने हुदूद में रहते हुए ताकतवर होना हमारी मशरकी सरहदों को महफूज बनाता है। बुरसा के नुकसान का सबब बनने वाला ग्लाडियोस, जिसने मंगोलों की गुलामी कबूल की, अगर आप उसको शिकस्त दें उस्मान सरदार, तो इससे हम लोग आपके दुश्मन नहीं बल्कि हमेशा दोस्त होंगे। ए अजीम शहंशाह, आपको तो किसी का खौफ नहीं। हम अगर सरकश कमांडर ग्लाडियोस उससे नाराज हैं। वो गद्दार है, मुझे उससे खौफ नहीं। असल मसला उसका बाज़ंतीन को दिया हुआ जख्म है। आंखों में आंखें डालने वाले दुश्मन को पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दार से ज्यादा तरजीह देता हूं मैं। बाज़ंतीनी, तू कमजोर सिपाही है मगर लड़ता बुरा नहीं है। देखो, तुम मेरे सामने इतने कमजोर हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुजार, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं। अब तक ये गुस्सा उस्मान पर निकालो।
मेरा दुश्मन सिर्फ उस्मान नहीं है, इस जमीन का कोई मुसलमान मेरे कहर से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जब मेरी फौज यहां पहुंच जाएगी तो गर्दन पर कोई सर बाकी नहीं रहेगा। खून 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 खून। यानी अगर मैं हमारे मुश्तरका दुश्मनों को गिरा दूं तो फिर ही हमारी दोस्ती दायमी रहेगी। हाँ, इस दोस्ती के बदले एक लश्कर भी चाहिए होगा। बल्कान में अगर इस वक्त मैं जंग में शरीक ना होता तो लश्कर को रवाना कर देता। अब चूंकि हम इत्तेहादी हैं तो आप लोगों को तक़वियत देने के लिए खजाना दे सकता हूं मैं। खजाना काफी नहीं जंग जीतने के लिए। अगर लश्कर नहीं होगा तो उस सूरत खजाने से बढ़कर कुछ देना होगा। देखिए उस्मान सरदार, इस इत्तेहाद के बदले आप मुझसे बताइए खुल के क्या चाहते हैं। खजाने के साथ मुझे काराजा बेश कला और उसके इर्द गिर्द तमाम सरजमीनों की हुक्मरानी चाहिए होगी। काराजा बेश कला मेरी सल्तनत की शहरक की मानंद है उस्मान सरदार। इत्तेहाद के नाम पर क्या आप मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? बताइए। आप कमांडर ग्लाडियोस और उसके साथ जान से अजीज बुरसा दोनों गंवा चुके। अब इज़्निक और उसके साथ साथ दीगर शहर क्या ये भी मंगोलों को सौंपना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं चाहते तो मैंने जो कहा वो मान लीजिए। मंगोलों को ठिकाने लगा दूंगा और इन सरजमीनों को भी महफूज रखूंगा। जान की बाजी लगाकर सामना करूंगा हर एक का। अजीम शहंशाह, सरकश कमांडर क्लारियोस जैसे ही कमजोर होगा मंजर से हटा दिया जाएगा। मुत्तफिक हूं उस्मान सरदार। खजाने के साथ साथ काराजा बेश कला भी दिया जाएगा। कुजार से आपकी जान छूटेगी। ग्लैडियोस से मेरा हिसाब पूरा होगा। मुझे उम्मीद है कि तिजारत और दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अजीम शहंशाह। मेरे सिपाही इन घने सरहदी रास्तों से यहां आएंगे। वो दिन रात खामोशी से पेश कदमी करेंगे। गुजार, तुम्हारे सिपाही और मेरे सिपाही मिलकर यहां तमाम सरहदों पर हुकूमत चलाएंगे और हम अपनी ताकत के बलबूते पर हर खित्ते में हुकूमत करेंगे। पुरजोश लग रहे हो। मंसूबा क्या है? मंसूबा यह है, उस बूढ़े रूमी शहंशाह को तख्त से उतारकर वहां मैं बैठूंगा। रोम पर मैं हुक्मरानी करूंगा। तुम सुनो, ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हानों के हान अजीम उलझाए तो हान की पनाह में सिर्फ तख्त पर ही बैठ पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे।
हर चीज तैयार हो गई है ना? कोई कमी तो नहीं? हमारे सिपाहियों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हर चीज आपके हुक्म के मुताबिक होगी वालिदा। वालिदा, ये सवारियां भी बाकियों के साथ जाएंगी। ठीक, दिखाना जरा क्या है इसमें। हाँ ठीक है, बांध दो इसे। ये चीजें भी देख लूं जरा। ठीक है, ये सब काले जंगल के मरकज में जाएंगे। अनाज को सायदार जगह में रखना, ठीक है? जो हुक्म बाला खातून। चलो जाओ जल्दी। अल्लाह काम में आसानी फरमाए। शुक्रिया बाला खातून, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। अल्लाह आपके भी काम में आसानी करे। आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही वो आदमी है